हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने आज का हमें दिन दिखाया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में चले और हमारा निवेदन है इस घर का कोई सदस्य से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो आपने फिर दिया। खुदावन मानते हैं खुदावन आपसे कि आपने खुदा ने जिंदगी को जिंदा रखा। मेरे खुदावन धन्यवाद हो आपका खुदा। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर अपना शुक्र हाथ रखिए, सबको छूइए मेरे खुदा। क्योंकि खुदा तबीयत खराब है मेरे खुदावन, उसे ठीक करिए खुदावन। जो आपके दास बोले मेरे खुदावन आप उनमें होकर बोलिए, हम उसे सुने सुने ग्रहण करने वाले हो सकें, आपकी स्तुति आराधना करने वाले हम लोग बन सकें मेरे खुदावन। मुझे कोई खांसी कोई कुछ ना है खुदावन, मेरी रक्षा करिए। हम सबको अपने हाथों में लीजिए, आपके बेटे मसीह के नाम में उसे मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord. जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद।
Praise the Lord. एक पजामा नीचे करो, एक पजामा नीचे करो। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। हम सब जैसा कि जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह इस समय चोर की नाई आया हुआ है और वो यही चाहता है कि हम जागते रहें और उसकी उपस्थिति और उसकी प्रेजेंस को समझकर उसकी ज्योति और उसके मार्ग पर चलने वाले बने। जैसा कि हम सबको खुदा ने आज एक बार फिर से ये पवित्र समय दिया कि हम प्रभु के वचन में बने हैं और हम सब बहुत तायत से प्रभु में बढ़ रहे हैं। प्रभु हमें रोज एक नया मन्ना दे रहा है, रोज अपने उन गुड़ी बातों को हम निर्बुद्धियों को, हम मूर्खों को बताता है ताकि हम इस संसार के सदृश्य ना बने, बल्कि हम अपने सृष्टिकर्ता को जानकर, बूझकर, समझकर प्रीति करने वाले बन सकें। आप यहाँ आ जाइए, थैंक यू, उधर बढ़ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदावन का आत्मा बहुत पवित्र है और उसके आत्मा को जानने के लिए हमें प्रतिदिन उसकी खोज और उसके वचन में चलना होगा। क्योंकि उसकी खोज, उसके वचन में चलने के लिए हमें और आपको प्रतिदिन उसके सामने दीन बनना होगा। जब हम प्रतिदिन दीन बनेंगे, हम प्रतिदिन उसकी खोज करेंगे, हम उसके वचन में कान लगाएंगे और उसके वचन में बहुत तायत से हम जानने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ ऐसे दिन आ गए हैं कि अब मनुष्य के बीच से प्रेम उठता जा रहा है। लेकिन खुदा ने हमें और आपको इस प्रेम में और अपने वचन में बनाए रखने के लिए उत्तम उत्तम वचन दिए हैं। प्रतिदिन हमें प्रभु के सामने दीन बनकर उसके उपदेशों को सुनना है। आपने कल देखा कि पुरनियों और महायाजकों ने पतरस और यूहन्ना और कई प्रेरितों को बुलाया और उनसे कहने लगे कि क्या हमने तुम्हें चिताया नहीं था कि तुम अब से इस उपदेश को, यीशु मसीह के नाम से जो उपदेश कर रहे हो, इसको उपदेश ना करना। लेकिन पतरस, यूहन्ना और कई अन्य प्रेरितों ने कहा, तुम ही बताओ कि क्या यह भला है कि हम मनुष्य से बढ़कर, मनुष्य की बातों से बढ़कर खुदा की बातों से बढ़कर मनुष्य की बातों को माने? ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। और जब हम अपने खुदा के वचन पे कान लगाते हैं, हम जब उसके समीप आते हैं, उसके निकट आते हैं, तब वो हमें अपने प्रतिदिन के मन्ने से, प्रकाशनों से भरता है। मनुष्य ने कोशिश करी कि उसके दिन अच्छे हों। मनुष्य ने परिश्रम करा और उसने अपने जीवन में बहुत आयत से परिश्रम करने के बाद सोचा कि अब मेरे जीवन के दिन बहुत सुख से बीतेंगे। लेकिन खुदा का कलाम कहता है उसी समय उस राजा के पास खुदा का वचन पहुंचता है और कहते हैं कि ए राजा, आज ही मैं तेरे प्राणों को ले लूँगा। क्यों? क्योंकि जिस सुख और शांति की तुमने चेष्टा करी, जिस सुख और शांति की तुमने बात करी, उसके प्रति तुम दीन नहीं बने, उसको तुमने सुनने में चौकसी नहीं करी। चाहिए तो ये था कि तुम इस संसार के कामों को भी करते और अपने पिता की बातों को भी मानते। क्या मैंने तुमसे नहीं कह दिया कि देखो ये अवश्य है
कि जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे तब तक तुम मुझसे कुछ भी प्राप्त कर नहीं पाओगे। इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ प्राप्त करो तुम्हें मेरे निकट आना ही होगा। आइए हम सब खुदा के वचन से देखेंगे। हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और खुदा के वचन से पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और निकालेंगे यूहन्ना 5वां अध्याय। यूहन्ना 5वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है। यूहन्ना 5वां अध्याय उसकी 14वीं आयत। इन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इसे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से बात करी जिसको यीशु मसीह ने चलने फिरने की आज्ञा दी थी, आप बहुत ध्यान से सुने और वचन पे कान लगाएं, क्योंकि जब यीशु मसीह ने वो आज्ञा दी, उसे चंगा किया, तो चंगा करने के साथ उसको एक चेतावनी भी दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। चंगा करने के साथ उसको एक चेतावनी दी। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, आज हम अपने जीवन में एक बहुत अद्भुत काम देखते हैं और वो काम ये है कि जब हम बीमार होते हैं, जब हमारे ऊपर कोई पीड़ा आती है, विपत्ति आती है, तो हम खुदा के पास प्रार्थना करने पहुंचते हैं और खुदा से दीन होके प्रार्थना करते हैं। हमारा मन प्रार्थना में लग जाता है, हम प्रार्थना में बैठते हैं, सुनते हैं और प्रार्थना को सुनकर अपने बच्चों और अपने लोगों के लिए लंबी आयु और बहुत आयत से वरदान मांगते हैं और चंगाई मांगते हैं। लेकिन जब खुदा ने एक व्यक्ति को चंगा किया तो उससे कुछ इस रीति से वार्तालाप करी। देखिए क्या कह रहा खुदावन, यूहन्ना 5वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख न चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना। अरे अब हम चंगे हो गए, अब हमें ये सब बातें ना बताओ। अब तुम हमें कौन सी बातें बता रहे हो? अब तो हम चंगे हो गए, अब हम तुम्हारी बातों को क्यों सुने? आज लोग चंगे होते हैं यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा। आज लोगों के जीवन में बदलाव आता है यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा, और जैसे ही बदलाव आता है, जैसे ही वे चंगे होते हैं, वह अपने निकम्मे काम, वो जो उन्होंने बाप दादाओं से सीखा है, उस पर फिर से चलने लगते हैं। जबकि यीशु मसीह ने एक चेतावनी दी, देख तू चंगा हो गया है। आमीन। आमीन। देख तू चंगा हो गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा नहीं चाहता कि इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य विपत्ति या कलेश या तो रोग में रहे। खुदा अपनी बनाए हुए हर एक सृष्टि को
भला चंगा देखना चाहता है। जब तुम संसार के बुरे पिता हो के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा जो स्वर्ग के पिता हूँ तुम्हें सबसे उत्तम वस्तु क्यों नहीं दूंगा। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, जब वो व्यक्ति यीशु मसीह को मिला, देख तू चंगा हो गया है। आमीन आमीन। देख तू चंगा हो गया है। ये किसी मनुष्य ने नहीं कहा, खुदा ने कहा। सच में यीशु मसीह जब हम खुदावन यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हम अपने आप को दीन करते हैं, जब हम उसकी ओर कुछ पाने की चाह से टकटकी लगा के देखते हैं, जब हम अपने सृष्टिकर्ता को उद्धारकर्ता मान के ग्रहण करते हैं, जब हम उसके वचन के प्रति दीन बनते हैं, उसी समय खुदा हमें शिफा प्रदान कर देता है। उसी समय खुदा हमें बहुत ताकत से सामर्थ्य भर देता है। खुदा ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया। लेकिन आप और हम जानते हैं, बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो चंगे हो जाते हैं, जिनके अंदर से बदबुएं निकल जाती हैं, जिनके अंदर एक सजा और खूब अच्छा खूबसूरत घर बन जाता है उनका, लेकिन वे फिर से अपने उन्हीं पापों में वापस लौट जाते हैं। कलाम में लिखा, देख तू चंगा हो गया है। आमीन। फिर से पाप मत करना। आप एक बात बताइए, आप देखते हैं किसी को चंगाई के लिए प्रार्थना कराने के लिए लोग आते हैं? आप देखते हैं लोग आजकल चंगाई प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं चंगाई प्रार्थना के नाम से हो रही हैं, और लोग वहाँ पर केवल चंगाई प्राप्त करने की चाह से जाते हैं। कोई यीशु मसीह को देखने या यीशु मसीह से मिलने नहीं जाता। सब वहाँ पर वैसे ही आते हैं जैसे वो 4000 लोग आए थे जो रोटी और मछली खा के तृप्त हो गए थे। खुदा ने उनसे साफ कहा, देखो मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो, क्योंकि तुमने कल रोटी और मछली खाई है। देखो खुदावन हर एक बात को जानता है। आप मुझे बताइए, जब चंगाई प्रार्थनाएं होती हैं तो वहाँ पर केवल आपको आशीष 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 चंगाई चंगाई मिलती है, लेकिन कोई नहीं बताता कि फिर से पाप मत करना। ना कि कोई आपको ये बताता है कि देखो तुम यहाँ आए तो ज़रूर हो, लेकिन चंगाई के लिए नहीं, बल्कि एक सच्चे मात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह के लिए आओ, तब तुम चंगे होगे। नहीं, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया था। वहाँ पर केवल आपको चंगाई मिलेगी, आपको आशीष मिलेगी, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। लीजिए, रिसीव कीजिए। जबकि यीशु मसीह ने जिस व्यक्ति को चंगा किया, अगर चंगाई है तो चंगाई से पहले एक छुटकारा है। आमीन आमीन। अगर छुटकारे के बिना चंगाई मिले तो वो चंगाई नहीं है, क्योंकि चंगाई नहीं बल्कि आप पाप के दास हैं, अर्थात आप रोग की दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं। इससे पहले कि खुदा तुम्हें शारीरिक रीति से चंगा करे, तुम्हारे लिए पहले वो छुटकारे की आत्मा देता है। तुम्हारा उस रोग से जो तुम बंधे हुए थे, उस बंधन को खोलता है, और उस बंधन को खोल के उस दुष्ट आत्मा को कहता है, जाओ और जाकर इस कुंड में गिर जाओ। आमीन। तो पहले आपका छुटकारा आता है, फिर आपका आता है चंगाई। अब जिसको खुदा काम करता है, अर्थात जिसको खुदा चंगाई देता है, उस चंगाई से पहले खुदा उसके बंधन और उसके छुटकारे के लिए कार्य करता है। अब जो छुटकारे और बंधन के लिए कार्य करे, आपको मालूम है? ओह माय गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई एक बार जरा खड़े हो। रबेका जी जरा थोड़ा एक टैबलेट ला, जल्दी ला टैबलेट, कोई पत्ता ले आए। अब हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। अब खुदा ने जब हमें इस तरह से वचन दिया है तो हम इस तरह से वचन बताएंगे। आप जल्दी से ले आइए, लाइए। अब आप समझे, लिखा जाता है चंगाई प्रार्थना। लोग कहते चंगाई के लिए प्रार्थना। अब
खुदा का कलाम कहता है, नबी बताते हैं कि चंगाई इस दवाई से, ये जो दवाई देख रहे हैं आप, इस दवाई को खाने से भी मिल जाएगी। जैसे भाई को बुखार है नहीं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे भाई को बुखार है, अब मानिए एक पैरासीटामोल है। अब भाई ने पानी लिया, पैरासीटामोल खाया और 1 घंटे के अंदर इनका पसीना आया और बुखार उतर गया। बैठिए भाई, चंगाई मिल गई। चंगाई 1 रुपए 2 रुपए वाली टैबलेट से भी मिल जाएगी, लेकिन छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन वो बंधन जिसमें आप सालों से जकड़े हैं वो नहीं टूटेगा। यीशु मसीह 1 रुपए पैरासीटामोल और 2 रुपए वाली दवाई के अनुसार चंगाई नहीं देता। फिर समझें, क्योंकि आपको मालूम होता है कि जब मैं ये दवाई खा रही हूं, जब मैं ये दवाई खा रहा हूं, अभी 1 घंटे में बुखार उतरेगा और कुछ समय बाद फिर आएगा। और इससे पहले किया है, आप दवाई को रात में फिर खाते हैं। लेकिन जिस चंगाई को खुदा देता है, वो चंगे होने के बाद आपके जीवन में दोबारा ना लौटे, इसके लिए खुदा उसको छुटकारा देता है। आमीन। लेकिन मनुष्य खुदा की चंगाई को अपने जीवन में बहुत तायत से व्यर्थ साबित करता है। जब आप चंगाई प्रार्थना में पहुंचते हैं तो वहां पर आपको केवल ब्लेसिंग, आशीष, आपका रोग चंगा हो गया, आपका रोग उसी समय चंगा हो गया जब आप यीशु मसीह के नाम में इस चंगाई प्रार्थना में आए। इस तरह से आपके विश्वास को बढ़ाया जाता है। लेकिन यीशु मसीह जब उस रोगी से मिला, जिस रोगी को खुदा ने चंगा किया था, उससे कुछ कह रहा है। यूहन्ना 5वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। अगर यीशु मसीह ये कह रहा है, तो जिस यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करके आपके लिए रोगों को चंगा करते हैं और यीशु मसीह का आत्मा आपके रोगों को चंगा करता है, तो जिस रीति से यीशु मसीह इस व्यक्ति से कह रहा, वैसे ही यीशु मसीह आज भी मुझसे और आपसे कह रहा है। पढ़ें। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। वो यीशु को मंदिर में मिला। कहाँ भैया? कहाँ गया वो? आराधनालय। कहाँ गया? आराधनालय। जब वो चंगा हुआ तो वो आराधनालय गया। और आम मनुष्य चंगा होने के बाद कहाँ जाता है? अपने सारे कामों में लौट जाता है और उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो भवन में आए। उसके पास इतना समय नहीं है कि वो आराधनालय में आए। यीशु कहाँ मिला? आराधनालय में। क्यों मिला यीशु आराधनालय में? क्योंकि यीशु मसीह जानता था, जिसको मैंने छुटकारा दिया है, वो छुटकारा केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का है। अब वो मेरे मंदिर में आएगा, अब वो मेरे भवन में आएगा, अब वो मुझे ढूंढेगा, अब वो मेरा खोजी बनेगा, अब वो मेरे नाम को जानेगा, अब उसके द्वारा मेरी महिमा होगी, क्योंकि मैंने उसके जीवन के छुटकारे को, उसके अंधकार को, उसके जीवन के उस पाप को, उस रोग को मैंने बंधन को तोड़ दिया। यीशु मसीह को मालूम कि अब वो वहां आएगा। आमीन, आमीन। अब वो वहां आएगा। आमीन। इसी तरीके से एक प्रभु का दास, एक प्रभु का चुना गया अभिषेक जब किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है, तो केवल वो ये सोच के नहीं प्रार्थना करता कि ये आज चंगा हो जाएगा, बल्कि वो ये सोच के प्रार्थना करता है कि ये भाई आज चंगा होगा, खुदा का आत्मा इस भाई इस बहन को चंगा करेगी और इसके बाद ये खुदा के प्रति ईमानदार बन जाएगा, ये खुदा के वचन में बैठेगा, ये खुदा के भवन आएगा, ये खुदा के नाम को आदर और महिमा देगा। ये सोचकर एक खुदा का दास प्रार्थना करता है।
जो सच में एक मसीही जना होता है, जो सच में एक खुदा का अभिषिक्त होता है, वो ये सोच के प्रार्थना नहीं करता कि आज इसको मैं खुदा के नाम से जब शिफा प्रदान कर दूंगा और खुदा इसको चंगाई दे देगा तो ये दोबारा नहीं आएगा। नहीं, बल्कि वो ये सोच के प्रार्थना करता है कि खुदा इसको इस चंगाई के द्वारा इसको फिरने का मौका दे रहा है और अपने वचन को जानने का मौका दे रहा है। लेकिन जब वो व्यक्ति चंगा होने के बाद आराधनालय नहीं जाता, भवन नहीं जाता, महासभा में नहीं बैठता, वचन को सुनना उसके लिए बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो जाता है, तब खुदा कहता है, क्या कहता है, पढ़ें। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो। देखिए, तू चंगा हो गया है। अब चंगाई के साथ साथ खुदा ने उसके बंधन, उसके छुटकारे को दिया है, उसके बंधनों को खोला, उसको छुटकारा दिया और वो चंगा हो गया। और जब आपके बंधन तोड़े जाते हैं, जब आपको छुटकारा मिलता है, तब जो छुटकारा देता है वो आपसे चाहता है, क्या चाहता है, पढ़ें। देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना। बस अब फिर से पाप ना करने के लिए मुझे आराधनालय, मुझे प्रभु के निकट, मुझे उसकी उपस्थिति में बने रहना है। आमीन। जो तूने नहीं किया, जो तूने नहीं किया, आप समझ लीजिए, क्योंकि जब प्रभु बंधन तोड़ता है, जब किसी घर का छुटकारा होता है, जब कोई व्यक्ति को उसकी बीमारी से प्रभु चंगा करता है, दुष्ट के दांत उस घर पे और गड़ते हैं और ज्यादा दुष्ट चौकसी करता है कि जैसे ही ये खुदा की प्रेजेंस से फिरे मैं इसको पहले फाड़ूं। बात समझ लीजिएगा, हमेशा बात समझिएगा, क्योंकि खुदा जानता है कि ये विपत्ति, ये चंगाई मैंने तो तुझे दे दी, लेकिन अगर तू मेरे वचन में अब बनाना रहेगा और मेरे वचन से दूर होके इस संसार की चीजों में लग जाएगा, तो सुन, इससे भी भारी विपत्ति, आपको मालूम है, इससे भी भारी विपत्ति तेरे द्वार पर खड़ी है। देखो, वचन में जो लिखा है, यीशु मसीह जब किसी पे हाथ रखता है, आमीन, यीशु मसीह जब किसी घर का छुटकारा करता है, आमीन, यीशु मसीह जब किसी घर के बंधनों को तोड़ता है, आमीन, यीशु मसीह जब आपके शरीर, आपकी आत्मा को चंगा करता है, आमीन, तब आप शुद्ध हो जाते हैं, एकदम शुद्ध। और जब आप शुद्ध हो जाते हैं तो वो आत्माएं जो निकाली गई हैं, वो आपके द्वार के बाहर, बाड़े के बाहर खड़े इंतजार करती हैं कि ये एक बार फिर से यीशु मसीह की प्रेजेंस से हटे और हम इस पर धावा बोलें। कलाम में क्या लिखा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। खुदा नहीं चाहता कि ऐसा ना हो। ओ माय गॉड, क्यों आखिर इतना विलंब करता है आपकी चंगाई के लिए? क्यों आप जब तिलमिलाते हैं, क्यों आप जब रोग में पड़े रहते हैं तो खुदा से दुआ करते हैं, खुदा मैं क्यों नहीं चंगा हो रहा, खुदा मेरे शरीर में अभी तक ये रोग क्यों बना हुआ है, तू तो एक बार में चंगा कर देता है। तुम्हारे अंदर वो रोग इसलिए बना रहता है ताकि तुम प्रभु के प्रति और ईमानदार हो जाओ, ताकि तुम प्रभु में और दृढ़ हो जाओ, क्योंकि जैसे ही बेटा मैं तुझे इस छुटकारे से, इस बीमारी से तुझे आजाद करूंगा, तू मुझको भूल जाएगा। और जैसा मैं नहीं चाहता वैसे ही हो जाएगा। कह रहा ऐसा ना हो। देखिए, यीशु मसीह के शब्द सुन रहे हैं आप जब चंगाई प्रार्थना में जाएंगे तो आपको ये चीज नहीं बताई जाएगी, आपको केवल बताया जाएगा आपको चंगाई मिल गई। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा ऐसा ना हो।
ऐसा ना हो, पढ़े, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अब आप बताइए, इससे भारी विपत्ति, किससे भारी विपत्ति? जिस विपत्ति में तू तो था, उससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। आज मनुष्य कितनी बार खुदा के निकट आता है, उससे शिफा और चंगाई प्राप्त करके भाग जाता है, अपने कामों में व्यस्त हो जाता है। फिर ऐसा होता है कि उससे भी बड़ा रोग उसके जीवन में, उसके शरीर में और उसकी आत्मा में आ पड़ता है। और जब उसके शरीर, उसकी आत्मा में उससे बड़ा रोग आ जाता है ना, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, वो पता क्या करता है? वो खुदा से प्रार्थना नहीं करता, खुदा को कोसता है। खुदा को कोसने लगता है कि देखो, अभी खुदा ने मुझे चंगाई दी थी, अभी चंगे हो गए थे, और देखो फिर भैया बीमार पड़ गए। प्रार्थना में भी भैया इतना असर नहीं है। भैया बाइबल कितना पढ़े पहले बताओ? पहले तो पढ़ते थे, ठीक हो गए थोड़े दिन, और फिर उसके बाद वैसे ही हो गए। और ये नहीं बताएगा कि जब ठीक हो गए तो तुमने करा क्या? सब कुछ बंद कर दिया। उसे कहा फिर से पाप ना करना। तो भैया ये तो क्यों नहीं बताता है व्यक्ति कि भैया मैं फिर से वही पाप करने लगा था, मैं फिर से वही काम करने लगा था। आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जब लॉकडाउन हुआ था, हर मनुष्य प्रार्थना में आ गया था, हर मनुष्य प्रार्थना के निकट आ गया था। वह मनुष्य जो कभी प्रार्थना सुनते नहीं थे, वह भी प्रार्थना रोज सुनते थे, रोज प्रभु के वचन को पढ़ते थे, रोज प्रभु में दीन होते थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटा, आज देखिए आप स्थिति क्या है। आज वही स्थिति है जैसे पहले थी कि सब अपने काम धंधे में लग गए, कोई वचन नहीं पढ़ रहा, कोई प्रार्थना को नहीं सुन रहा, किसी के पास फिर वैसे ही समय नहीं है कि हम प्रार्थना सुने। तो करना क्या चाहते हो तुम? क्या तुम्हारे ऊपर खुदा विपत्ति पे विपत्ति दे तब तुम वचन को सुनोगे, या खुदा तुम्हारे लिए रोग पे रोग दे तब तुम वचन को सुनोगे? नहीं, प्रभु चाहता है कि तुम भले चंगे होकर मेरे पास आओ, तुम भले चंगे, तुम शुद्ध होकर मेरे वचन को सुनो। लेकिन ऐसा मनुष्य नहीं करता। आप मुझे बताइए, आज से 2.5 साल पहले जब लॉकडाउन हुआ था, लोग वचन को घरों में बैठ के सुनने लगे थे, एक एक प्रार्थना को लोग सुनते थे और खूब वचन में चलने लगे थे। लेकिन आज देखिए आप, लोगों के घर में फिर से वैसे ही बाइबल बंद हो गई। लोग आज भी वचन को रोज सुनने से इनकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ये भले चंगे हो गए ना। क्यों? क्योंकि प्रभु ने अब उनके जीवनों से वो विपत्ति हटा दी है ना। अब उनके पास फिर से समय नहीं है कि वो खुदा के वचन में बैठे और खुदा के वचन पे कान लगाएं। लेकिन मैं आपसे सच कह रहा हूं, इससे पहले कि छुटकारा आए, इससे पहले कि तुम्हारे रोगों से खुदा तुम्हें चंगा करे, एक आज्ञा देता है। आपको मालूम है क्या देता है? आज्ञा। इससे पहले कि खुदा अपना बलबंद आईना हाथ बढ़ाकर तुम्हारे ऊपर रखे और तुम्हें चंगाई दे, बहुत ध्यान सुनना, इससे पहले कि खुदा तुम्हारे बीमारी से तुम्हारा छुटकारा करे, केवल बीमारी से नहीं, तुम्हारे पापों से पहले छुटकारा होता है, फिर तुम्हारा रोग भला चंगा हो जाता है। जब तक पापों से छुटकारा नहीं होगा तब तक रोग चंगा नहीं होगा। और जब तुम्हारे रोगों को खुदा भला चंगा करता है, तुम्हें शिफा प्रदान करता है, तो एक आज्ञा देता है। क्या देता है? आज्ञा। आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, बारहवीं आयत पढ़े जरा। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़े। उन्होंने उससे पूछा,
वह कौन मनुष्य है वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर। आज्ञा, यस, खाट उठा और चल फिर। चल फिर। एक आज्ञा आई। इससे पहले कि खुदा तुम्हारे बंधन से तुम्हारा छुटकारा करे, इससे पहले कि तुम्हारे रोग से खुदा छुटकारा करे, उस मनुष्य को इससे पहले कि वो खुदा चंगा करे, उसने आज्ञा दी, खाट उठा चल फिर। लेकिन ये खाट उठा और चल फिर, ये जो आज्ञा खुदा ने उस मनुष्य को दी थी, इस आज्ञा के बारे में वो पूछ रहे, किसने तुझको ये आज्ञा दी कि तू खाट उठा और चल फिर? क्योंकि वो शब्द का दिन था। आप समझे? चंगाई को नहीं देखा उन्होंने कि ये मनुष्य चंगा हो गया, क्योंकि प्रभु ने उस चंगाई के पीछे एक आज्ञा रखी थी, और जो आज्ञा थी वो यीशु मसीह की थी। और यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा था अपनी खाट उठा और चल फिर। अब ये बोल ले, किसने तुझे ये आज्ञा दी कि खाट उठा चल फिर? आप समझे? आप समझे कि नहीं समझे? क्योंकि प्रभु एक रीति को तोड़ रहा था, एक बंधन में वो जकड़ा हुआ था। इससे पहले कि ये बंधन टूटे, इससे पहले कि ये पाप छूटे, तुझे उस रीति से निकलना होगा। ऐ मेरे लोगों, फिरो और अपने मनों को वहां से फेर लाओ, क्योंकि जब तक तुम उनके काम और निकम्मे कामों में बने रहोगे, तब तक तुम्हारे ऊपर ये रोग बना रहेगा। उसे कहा अपनी खाट उठा चल फिर। आइए देखें, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 10वीं आयत पढ़ें। वह शब्द का दिन था, वह सब का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो शब्द का। देखा 10वीं आयत में क्या लिखा? 5:10 क्या लिखा? वह शब्द का दिन था। कौन सा दिन था? सब रीति रिवाज बनाए हुए थे, और शब्द को दिन को मनुष्य से ज्यादा बढ़कर मानने लगे थे। खुदा ने कहा तुम ही बताओ कि शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए बनाया गया है? इससे पहले कि उस रोगी का रोग चंगा हो, एक बंधन, एक रीति को तोड़ा खुदा ने। 10वीं आयत पढ़े जरा। वो शब्द का दिन वह था। शब्द का दिन था। हाँ, इसलिए यहूदी उसे जो चंगा हुआ था कहने लगे। अच्छा, जो चंगा हुआ उसकी चंगाई को नहीं देखा, उसके छुटकारे को नहीं देखा, बल्कि उससे क्या कहने लगे? आज तो शब्द का दिन था। अरे आज तो शब्द का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। अरे ये नहीं देख रहे कि जन्म से उसने कभी खाट नहीं उठाई। ओ माय गॉड, ताली बजाओ यार। ये नहीं देख रहे कि जन्म से कभी उसने खाट ही नहीं उठाई। आज वो खाट उठाए है। आज उसने अपने सारे रोगों को, आज उसने अपने सारे बंधनों को, आज उसने अपनी सारी रीति रिवाजों को तोड़ दिया, हाथ में लेके खड़ा है। और जब उन सारी रीति रिवाजों को हाथ में लेके खड़ा, तो तब ये बोल उठे। जब तक वो खाट नहीं उठा रहा था, जब तक वो अपाहिज था, जब तक वो बंधन में पड़ा था, जब तक वो रोग में था, तब तक किसी ने आके उससे नहीं पूछा। लेकिन जिस दिन उसने खुदा के वचन को सुना, खुदा के वचन को सुना, उसने कहा खाट उठा चल फिर। आमीन। जिस दिन उसने खुदा के वचन को सुना, आज्ञा को माना, आज्ञा को मानना ही यीशु मसीह को जानना है। अगर आज तुम आज्ञा को नहीं मानोगे, अगर आज तुम प्रभु के मार्ग पर नहीं चलोगे, तुम कभी भी जीवित खुदा को प्राप्त नहीं कर सकते हो। आमीन। उसने कहा खाट उठा चल फिर। देखो, वो व्यक्ति जन्म से लंगड़ा था, लेकिन कभी भी उसने कुछ भी नहीं उठाया था,
लोग उसको उठाते थे, लोग उसको उठा के इधर से उधर रखते थे, लेकिन जिस दिन उसने खुदा की आज्ञा मानी, उसने अपने जीवन में कुछ उठाया, और वो उठाया जिस पर वो हमेशा पड़ा रहता था, अर्थात अपने उस रोग को अपने हाथ में लेकर उठा लिया। ये है हमारा जीवित खुदा। अब मुझे बताओ, क्या 2 रुपए वाली पैरासीटामोल तुम्हारे रोग को हाथ में लेने की सामर्थ्य देती है? नहीं। लेकिन जब खुदा रोग को चंगा करता है, तब तुम उस रोग को अपने हाथ में लेकर खड़े हो जाते हो। उस खाट को, जिस खाट पर वो हमेशा पड़ा रहता था, उसको आज उसने हाथ से लेकर उठा के खड़ा कर दिया। देखो, ये चंगाई 2 रुपए पैरासीटामोल से नहीं मिलेगी, क्योंकि पैरासीटामोल तुम्हें चंगा करेगी, फिर तुम्हें बीमार करेगी। लेकिन ये खुदा तुम्हारे रोग को तुम्हारे हाथों से उठाने की सामर्थ्य देता है। आमीन। ये वो खुदा है जिसको कोई मनुष्य अगर जान जाए तो उससे बलवा ना करे। खुदा हमेशा तुम्हारे पास आके तुम्हें सिखाता है, हमेशा तुम्हें आकर वे बातें बताता है जो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे उत्तम है। देखो कलाम में क्या लिखा है, देखो वचन में क्या लिखा है। 10वीं आयत पढ़ो जरा, यूहन्ना 5:10। वह शब्द का दिन था, वो शब्द का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो शब्द का दिन, आज तो शब्द का दिन है, तुम्हें खाट उठाना उचित नहीं। अरे तुमने कैसे काम कर दिया भैया, क्योंकि आज्ञा थी यीशु मसीह की। आज अगर आप आज्ञा मानेंगे यीशु मसीह की, सब आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। उसने माना खुदा की आज्ञा, और जब खुदा की आज्ञा माना तो कह रहे ये उचित नहीं है। उचित क्या था? इस खाट पे हमेशा पड़ा रहता, ये ठीक था। खाट पे हमेशा पड़ा रहता, ये ठीक था। लेकिन खाट को तूने उठा लिया अपने हाथ से, ये उचित नहीं है। आज आप सोच लीजिए, जिन मनुष्यों की बातों को आप सुनते हैं ना, जिन मनुष्यों की बातों को सुन के आप डर जाते हैं, वो इतने मूर्ख हैं, निरे मूर्ख। खुदा कह रहा कि कितने मंद बुद्धि हैं ये, कि खुदा के कामों को अपने जीवन में होते हुए देखने के बाद भी उसका इनकार करते हैं। ये देखते हुए अंधे, ये सुनते हुए बहरे, गूंगे, अपाहिज। आप सोचिए क्या उचित है, खाट को उठा के खड़े होके चलना फिरना, कि खाट पे अपनी बीमारी को लेके पड़े रहना? बताइए। खाट पर उठाकर चलना, खाट को उठाकर चलना उचित है, और इस उचित काम को ये अनुचित कर रहे हैं। कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, पढ़े जरा, यूहन्ना 5:10। वह शब्द का दिन था, वो शब्द का दिन था, इसीलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था, इसीलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो शब्द का दिन है, आज तो शब्द का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। तुझे खाट उठाना उचित नहीं, ये काम करना उचित नहीं। तुम कहाँ पर जा रहे हो भैया? है प्रार्थना कौन सी दिन की प्रार्थना? हम लोगों ने प्रार्थना कर ली, बस हो गई प्रार्थना। ये उचित थोड़ी ना है कि रोज प्रार्थना करो, ये उचित थोड़ी ना रोज प्रार्थना में बने रहो। अरे तुम्हें नहीं मालूम, अगर हम अपने पिता के निकट नहीं बने रहेंगे ना, तो एक और है जो फाड़ देगा, और जो फाड़ेगा वो जरा सी भी दया नहीं करेगा, है ना। ये नहीं देखेगा कहाँ से फाड़े, यहाँ से भैया भैया भैया, हाँ ए भैया, हाँ यहाँ से फाड़ना भैया, दर्द नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, वो केवल दांत मार के कहीं से भी फाड़ देगा। इतना ज्यादा दुष्ट है वो। उसको तुम्हारी हानि, तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारे जाने ना जाने से कोई मतलब नहीं। उसका काम बस मारना फाड़ना है। अब जिसका काम मारना फाड़ना होता है, वो फाड़ते समय जगह स्थान नहीं देखता, वो सीधे तलवार चलाता है।
लेकिन जिसका काम बचाना होता है वो उस रोग से उसको बचा के खड़ा कर देता है। 11वीं आयत पढ़े। उसने उन्हें उत्तर दिया, उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया। देखो 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 देखो, उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया, उसी ने मुझसे कहा, उसी ने मुझसे कहा है। ये आज्ञा मुझे किसी मनुष्य से नहीं बल्कि मेरे सृष्टिकर्ता से मिली है। आमीन। जिसने मुझे चंगा किया। अरे भैया, चंगा तुम्हें पास्टर साहब ने किया? नहीं, चंगा तुम्हें खुदा के वचन ने किया। अब तुम खुदा के वचन को ना पढ़ो और पास्टर साहब करते रहो। अरे वो पास्टर साहब भैया जब दुआ करते हैं ना तो भैया चंगे हो जाते। आपको मालूम नहीं, आप विश्वास करिए, आज मेरे पास भी ऐसे बहुत तेरे लोग आते हैं जो दुआ कराते चंगे हो जाते हैं और फिर कभी बाइबल नहीं पढ़ते और फिर जब बीमार पड़ते हैं तो फिर पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर इनको मिल जाता है। अच्छा, जब चंगे हो गए तो उसके बाद फिर नंबर भूल गए, लेकिन जैसे ही बीमारी आई, बीमार हुए, वैसे ही नंबर मिला पास्टर साहब का। अरे वही पास्टर साहब को मिला के दुआ करा लो। ये पास्टर साहब दुआ करेंगे तब हम चंगे होंगे। अरे निर्बुद्धियों, खुदा कह रहा, जिस व्यक्ति को खुदा ने चंगा करा वो कह रहा, जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझे ये कहा। आमीन। क्या कहा? देखो, पास्टर साहब या याजक साहब अभिषेक चंगा नहीं करता। चंगाई तुम्हें मिलती है खुदा की आत्मा, उसके वचन से। और अगर तुम उसके कहे गए वचन को ना मानो तो तुम्हारे पास्टर साहब और याजक की प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगी। कलाम में क्या लिखा देखो, पढ़ो 11वीं आयत। उसने उन्हें उत्तर दिया है? उसने उन्हें उत्तर दिया, उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया, जिसने मुझे चंगा किया, उसी ने मुझसे कहा, उसी ने मुझसे। अगर खुदा तुम्हें चंगा करेगा तो तुमसे कुछ कहेगा, तुम्हें आज्ञा देगा, तुम्हारे ऊपर एक आज्ञा आएगी। इससे पहले कि तुम चंगे हो, तुम्हारे बंधन, तुम्हारे रोगों का छुटकारा करेगा खुदा और तुम्हारे लिए एक आज्ञा देगा। उसने मुझसे कहा। अगर आप चंगे हो रहे हैं और आपसे खुदा कह के बात नहीं कर रहा तो ये हो नहीं सकता कि आप चंगे हो गए, क्योंकि आपकी चंगाई के पीछे खुदा का एक शब्द होगा और उस शब्द को अगर आप सुन लेंगे ना तो धन्य है वो मनुष्य जो ताड़ना को तुच्छ नहीं जानता बल्कि उससे सीख लेता है। अर्थात एक ताड़ना, एक रोग, एक विपत्ति के पीछे एक शब्द होता है और हमें उस शब्द को सुनकर प्रभु के पीछे चलना है। तब उसने कहा 11वीं आयत में, उसने उनसे कहा, जिसने मुझे चंगा किया, जिसने मुझे चंगा किया, उसी ने मुझसे कहा, उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा, अपनी खाट उठा और चल फिर। आमीन। ये आज्ञा किसी मनुष्य की नहीं बल्कि उसकी है जिसने मुझे चंगा किया। भैया महासभा को क्यों सुनते हो? भैया महासभा में क्यों जाते हो? भैया महासभा में क्यों बैठते हो? भैया महासभा में प्रतिदिन क्यों चलते हो? भैया महासभा को क्यों सुनते रहते हो? जब मैं पागल हो गया था, जब मैं अपने जीवन से हार गया था, जब लोगों का दुख और मेरी विपत्ति इतनी हावी हो गई थी कि मैं अपने जीवन को नष्ट करने जा रहा था, तब किसी ने मुझे आके नहीं रोका। लेकिन आज जब मैं वचन को सुनकर, महासभा को सुनकर, उसमें चलकर मेरा जीवन बदल गया, तो लोग आके कह रहे हैं भैया उसको क्यों सुनते हो? आप समझ रहे हैं? जब वो उस खटिया पे उम्र भर पड़ा रहा तब किसी ने नहीं कहा भैया इस खटिया को उठा लो, लेकिन जब उस बीमारी से वो चंगा हो के खटिया को उठा के खड़ा कर हो गया तो कह रहे भैया ये तुम क्यों कर रहे हो? ठीक इसी तरीके से जब हम वचन को नहीं जानते थे तो कोई हमारे पास आकर हमको वचन नहीं बताता था, लेकिन जब खुदा ने हमें वचन जानने की समझ और बुद्धि दी तो आज लोग आके कहते भैया तुम वचन का प्रचार क्यों करते हो? अब फिलहाल मैं आपको सच बता दूं, अब तो मुझसे आके कोई ये नहीं कहता कि भैया तुम वचन का प्रचार क्यों करते हो।
ये सबको मालूम है ये पागल है, ये रोज करेगा, इसके सामने बोलना व्यर्थ है। अब कोई नहीं बोलता, अब सब जान गए। लेकिन अब किसको बोलते हैं? जो महासभा को सुनता, जो महासभा में चलते हैं, जो महासभा में बैठते हैं। जैसे एक दिन मुझसे बोला जाता था और आज चलते चलते अब कोई मुझसे नहीं बोलता। अगर आप भी हमेशा चलते रहेंगे तो आपसे भी फिर बोलना बंद कर देंगे। बस चलते रहिए। तो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? 11वीं आयत। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर? कौन मनुष्य है ताकि हम उसको दंड दें? पता क्यों दंड दें? क्योंकि एक विश्राम के दिन में आज्ञा दे रहा है, ये खुदा के विरोध पाप कर रहा है। ओहो, ये नहीं देख रहे कि वो व्यक्ति चंगा हो गया है, बल्कि कह रहे हैं वे कौन मनुष्य है जिसने तुझे ये आज्ञा दी, जिसने तुझसे ये कहा कि अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और हमें इन बातों के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप और हम खुदा के वचन में जानते हैं, चलते हैं, बढ़ते हैं, तब हमें और आपको खुदा अपने वचन से सिखाता है। आमीन। किसने तुम्हें ये आज्ञा दी कि तुम ये करो? किसने? पढ़े जरा। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। आज भी बहुत से लोग चंगे होने के बाद भी नहीं जानते कि किसने मुझे चंगा किया। वो सोचते पास्टर साहब ने चंगा किया, पास्टर साहब का घर भरो। लेकिन चंगा करने वाला यीशु मसीह है, छुटकारा देने वाला यीशु मसीह है, बंधन और कलेश को तोड़ने वाला यीशु मसीह है। जब तक यीशु मसीह तुम्हें अपनी सामर्थ्य से ना बदले, तब तक तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। आगे पढ़ें। परंतु इन जो बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यानी खुदा जब छुटकारा देता है, खुदा जब हमारे रोगों को चंगा करता है, तो हमें बोलता है कि तू मेरे वचन के निकट बना रहना और फिर से वो पाप ना करना। कहीं ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इसलिए ये अवश्य कि हम प्रभु के दिए हुए वरदानों को, उसकी दी हुई चंगाइयों को तुच्छ ना समझें, बल्कि उनसे सीख लें और उन वरदानों को, उस चंगाई को अपने जीवन में ग्रहण करके लोगों के सामने एक गवाह बने कि देखो मेरे रोग के लिए खुदा ने अपने लहू को बहाया है। मेरे रोग के लिए, मेरी पीड़ाओं, मेरी विपत्तियों के लिए खुदा ने अपने लहू को बहाकर मुझे छुटकारा दिया है। अब इसलिए मैं फिर से उन पापों में दोबारा नहीं जाऊंगा। मैं अपने पिता के निकट बना रहूंगा और अपने पिता का इस पृथ्वी पर गवाह बनूंगा। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। लेकिन जब मनुष्य अपनी दी हुई अपनी चंगाई को, अपनी विपत्ति को जो उसके जीवन से चली जाती है तुच्छ जानता है, तो वो फिर से उन्हीं कामों में चलने लगता है और इसके कारण उसका घर हमेशा सदा वैसे ही का वैसे ही बना रहता है। आज भी आप देख लीजिए, लोग अपने जीवन में छुटकारा पा जाते हैं, चंगाई हो जाती है, फिर वो अपने कामों में, अपने लोगों में वैसे ही चलने लगते हैं। जबकि खुदा को समय देना,
खुदा के वचन में बैठना, उसके वचन का भय मानना, अपने जीवन में उसको एक स्थान देना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने पिता का समय, अपने पिता का स्थान किसी को ना दूंगा और ना किसी को बेचूंगा, क्योंकि मैं अपने खुदा का भय मानता हूँ। अगर मेरा खुदा ना होता, मैं कब का इस दुनिया से नष्ट हो गया होता। तो जिस खुदा ने मुझे इस पृथ्वी पर जीवित रखा, जिस खुदा ने मुझे इतनी समझ और बुद्धि दी, मैं क्यों ना उसका बखान करूं। इसलिए देखो, मैं इस संसार के कामों को तो करूंगा, लेकिन इस संसार के कामों को खुदा के काम के आगे ऊपर नहीं रखूंगा। मेरे लिए प्रथम स्थान है मेरा खुदावन यीशु मसीह। देखो, जो वो मुझसे कहेगा वैसा करने में मैं चौकसी करूंगा। हो सकता है कि खुदा के कहे गए कामों को करते हुए तुम मेरे को अपना विरोधी समझ लो, लेकिन एक बात समझ लेना, मैं तुम्हारा विरोधी नहीं हूँ, बल्कि विरोधी वो है जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हें नाश करना चाहता है। बल्कि यीशु मसीह नाश करने नहीं बल्कि बचाने आया। इसीलिए उसने हमें एक आज्ञा दी है, और वो आज्ञा ये है कि तुम चाहे जहाँ रहो, लेकिन दाखलता से डाली जुड़े रहे, ताकि फलवंत होते रहे। तुम मेरे निकट, मेरे बाड़े में बने रहो, ताकि तुम जहाँ कहीं पर भी जाओ, मेरा भय मानकर इस पृथ्वी पर मेरे गवाह बनकर और अपने पिता के कामों को पूरा करके अपने जीवन में वो मुकुट प्राप्त करने पाओ, जो मुकुट, जो अनंत जीवन, जो फल मैंने तुम्हारे लिए रखा है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य इस पृथ्वी पर ये है। इसके अलावा हमें भैया ज़्यादा नहीं जानना, और ज़्यादा हमें संसार की चीज़ों में नहीं घुसना, क्योंकि हमारे लिए इतना बहुत है कि हमें प्रतिदिन की रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाता है, खाने पीने का सामान मिल जाता है, और हमारा खुदा हमारे निकट और अपने निकट हमें बनाए रखता है। इससे उत्तम बात मेरे जीवन में और कुछ नहीं है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलें, और हम निवेदन करेंगे भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद भाई। गॉड ब्लेस यू भाई। चलिए हम लोग प्रार्थना में चलें अपने। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदा। हम धन्यवाद देते हैं खुदा, इस महासभा को इस घर में रखा खुदावन, आपने एक वचन दिया है खुदावन, आप जो आपका वचन को मानने के लिए खुदावन जो आज्ञा दी है आपने, उस आज्ञा को हम लोग पालन कर सके खुदावन। इसके लिए आपसे दुआ करता खुदावन, ताकि आपका सामर्थ हम लोगों पर उड़ल दे, ताकि आपका वचन में बने रहे खुदावन। खुदावन, आपका वचन बहुमूल्य वचन है, जो इस वचन को ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ दीजिए खुदावन, कि आपका वचन जो कि आत्मा और जीवन है, जो आपका शब्दों में आनंद का संदेश हमें बताता है, जीवन का संदेश है खुदावन। आपने कहा, अब तुमको मैंने चुना और तुम जाकर अपना फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बने रहे। खुदावन, इस महासभा में जो बीज आपने बोया है, ये हमारे आत्मा का उद्धार करता है खुदावन। इस आपका आज्ञा को माने खुदावन, ताकि हमारा जो वचन है, आपका वचन जो है, हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में बने रहे खुदावन। और मैं दुआ करता हूँ खुदावन, हम इस घराने के लिए, हमारे भाई के लिए, जो भी यहाँ उपस्थित सबों के लिए खुदावन, ताकि आपका वचन में हम लोग बने रहे खुदावन। खुदावन, हमारा भाई ऐसे ही हम लोगों को वचन सुनाता रहे आपका आत्मा में, ताकि हम लोग प्रतिदिन का जो मन्ना मिले, ये आपका वचन में हम लोग बने रहे। आपको धन्यवाद देते खुदावन, जो यूट्यूब में या फेसबुक में जो देखते हैं, उनको भी आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ उन पर उड़ेल दे, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सत्य में आपका वचन में बने रहे खुदावन। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारी खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और सूचित किया जाता है कि कल सैटरडे है, कल की प्रार्थना सभा बहन जूडिस के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। हम सब मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड।